दोस्तों एक चीज तो आप लोगों ने बचपन से ही सुनी होगी कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल सही भी है। और सेम ऐसा ही कुछ चोरी और डकैती पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर आपने बिना दिमाग लगाए इन चीजों को करने की कोशिश की तब कुछ हाथ लगे या ना लगे, लेकिन आप रंगे हाथों जरूर पकड़े जाएंगे। क्योंकि इन चोरी और डकैती करने वालों को ऊपर वाला भले ही इनके कर्मों की सजा ना दे, लेकिन एक ऊपर वाला हमेशा इनके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, और वो कोई और नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा होता है। और आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने चोरी करने की तो कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस शानदार वीडियो को। पुलिस बाइक। दोस्तों एक चीज तो पक्की है कि अगर किसी ने अपनी साइकिल बिना लॉक लगाए या फिर लॉक लगाकर भी बाहर रख दी तो इन्हें चोरी करने वालों की कोई कमी नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह साइकिल का हल्का वेट होता है। इसी वजह से चोर इन्हें लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और अमेरिका में भी किसी ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इनका प्लान शेर के मुंह में हाथ डालने वाला था, क्योंकि इन्होंने कहीं और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के एंट्रेंस डोर पर रखी साइकिल को चोरी करने की सोची। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा काम करने के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि भले ही वहां पर कोई पुलिस ऑफिसर ना हो, पर सीसीटीवी कैमरा अपना काम जरूर कर रहा था। और उसी के जरिए ऑफिसर ने इन महाशय को देखा और कुछ इस तरह धर दबोचा। अ रॉबर विदाउट अ मास्क। दोस्तों किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सबसे बेसिक जो दो चीजें होती हैं वो है उनके फिंगरप्रिंट और उनका चेहरा। इनमें से किसी को भी पहचान लिया गया तो ये समझ लीजिए कि क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। लेकिन अब हमारे इस रॉबर ने अपने हाथों को तो कवर कर लिया था, पर इन जनाब ने फेस को कवर करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये बिना मास्क पहने ही शॉप के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही इन्हें ख्याल आता है कि कुछ गड़बड़ है तो ये तुरंत मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि ऑलरेडी कैमरे ने इनका चेहरा देख लिया है और ऊपर से इन्होंने इतनी बार मास्क उतारा और पहना है कि कोई भी इन्हें पहचान सकता है। जिसके बाद ये जनाब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट लगे कि पहले तो ये भाग भी रहे थे और फिर दोबारा अंदर गए, और अंत में इन्होंने अपना रॉबरी का प्लान कैंसिल कर दिया। पर पकड़े तो ये फिर भी गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बेवकूफी की वजह से। क्रिएटिव आउटफिट। अब जो आपने पहले देखा वो प्रॉब्लम हमें लगता है कि अधिकतर बेवकूफ लोगों के साथ होती है, क्योंकि बहुत से लोग डकैती करने तो निकल जाते हैं लेकिन अपना चेहरा छुपाना भूल जाते हैं। अब जैसे आप इन्हें ही देख लीजिए, पूरा अप टू डेट आउटफिट पहनकर आए हैं ताकि कोई इन्हें पहचान न सके, लेकिन जैसे ही ये शॉप के सामने गए तो इन्हें ख्याल आया कि इन्होंने मास्क ही नहीं पहना। जिसके बाद ये दोबारा किनारे हटे और फिर मास्क पहनकर आए, और जब इन्होंने मास्क पहना तो इन्होंने सोचा कि अब ये तेज से शीशा तोड़कर हीरो वाली एंट्री लेंगे। पर अफसोस जब इन्होंने कांच पर पत्थर मारा तो कांच टूटा ही नहीं। जिसके बाद इन्होंने वहां से भाग लेने में ही भलाई समझी, पर ये जनाब तो भागते भागते भी गिर गए। गन ड्रॉप। अब आप जिस तरह के रॉबर को देखने वाले हैं, हमें पूरा यकीन है कि इस तरह के शख्स को आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि पहली बात तो ये काला चश्मा और टोपी लगाकर डकैती करने निकले। उसके बाद इन्होंने डकैती भी एक इलेक्ट्रॉनिक इवोपराइजर की दुकान पर करने की सोची, और फिर ये स्टोर के अंदर एंटर करते हैं और अपने फिंगरप्रिंट वहां के दरवाजे पर लगा देते हैं। सबसे पहली बेवकूफी तो इन्होंने यही कर दी। उसके बाद जैसे ही ये अपनी गन निकालकर इस महिला को डराने चले, वैसे ही इनकी गन काउंटर के पास गिर गई, जिसे कूद कर इन्होंने लेने की कोशिश तो की, लेकिन ये इतने फिट कहाँ थे कि इतने बड़े काउंटर को पार कर सकते। जिसके बाद इन्होंने वहां से सब कुछ छोड़कर भागने की सोची, और इन सब के बस कुछ ही समय बाद ही इनकी उन सभी बेवकूफी की वजह से ये पकड़ लिए गए। थीफ ट्रैप। अब आप कनाडा में रहने वाली इस महिला के दिमाग की कारस्तानी देखिए। ये एक फोन रिपेयरिंग और मोबाइल शॉप की ओनर हैं, लेकिन कई दिनों से इनकी शॉप में महंगे महंगे मोबाइल चोरी हो रहे थे, और इसी वजह से इन्होंने चोर को पकड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो अपनी शॉप से सभी महंगे फोन को हटा दिया, और फिर इन्होंने एंट्रेंस गेट पर एक ट्रैप बिछाया, जहां पर इन्होंने अलग तरह की जाली लगाई थी, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, और इसी चीज को ये चोर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। फिर जब रात में इनकी शॉप के अंदर चोर एंट्री लेता है तो वो तुरंत इस व्हाइट कलर के जाले के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, और थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है। जिसके बाद इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। पर आप कुछ भी सोचिए, हमें तो इस दुकान की ओनर की ये टेक्निक बहुत ही बेहतरीन लगी। आ स्मार्ट ओनर। अभी अभी आपने एक बहुत ही इंटेलिजेंट शॉप ओनर को देखा जिसने जाल बिछाकर चोर को पकड़ लिया, लेकिन अब जिस ओनर की हम बात करने वाले हैं वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो एक अलग तरीका निकाला ताकि ये चोर पकड़ सकें, जिसमें इन्होंने वीडियो गेम की तरह एक ट्रैप बिछाया
जिसमें जैसे ही चोर ने इनकी दुकान में एंटर किया वैसे ही वो एक भूल भुलैया जैसे कमरे में एंटर करता है, जहां पर उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहला दरवाजा तो वो जिससे वो आया होता है और बाकी 2 दरवाजे भी वहीं मौजूद होते हैं, लेकिन 3 के तीनों नहीं खुलते। जी हाँ, जिस दरवाजे से वो आता है वो भी पूरी तरह से जाम हो जाता है और वो चोर बार बार दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। आप इस वीडियो में चोर की फ्रस्ट्रेशन साफ साफ देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का काम करेंगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। खैर कुछ समय बाद पुलिस आकर इन्हें यहाँ से निकाल लेती है, लेकिन इतना तो पक्का है कि इस तरह की चीजें झेलने के बाद शायद ही इन्होंने कभी चोरी करी होगी। ट्रिकी ब्रिक्स आज के टाइम में टेम्पर्ड ग्लास उतना ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव नहीं रह गया। इस वजह से लोग न सिर्फ इसे अपनी कार में लगाते हैं बल्कि काफी हद तक इसे कमर्शियल जगहों पर भी यूज किया जाता है। और चोरी करने वाले लोगों को ये ख्याल ही नहीं होता कि अब कुछ ऐसे मटेरियल भी बन गए हैं जो आसानी से नहीं टूटते। और उसी का नतीजा आप इस वीडियो में देख लीजिए कि कैसे ये शख्स रेस्टोरेंट का कांच तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मारता है, लेकिन पत्थर सीधे टकराकर उसके ही सिर पर लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, आयरलैंड में एक शख्स भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था, लेकिन इस बार इनका निशाना कार थी, जिसमें पहले तो इन्होंने 2 बार कार पर छोटे छोटे पत्थर मारे लेकिन उसका कांच नहीं टूटा। और फिर उन्होंने एक बड़ा सा ईंट उठाकर उस कार पर मारना चाहा, लेकिन जैसे ही इन्होंने कार के कांच पर एक बड़े साइज की ईंट को मारा वैसे ही वो ईंट टूटकर डायरेक्ट उनके मुंह पर लग गया, जिस वजह से उन्हें काफी चोट आई। और जब कार का ओनर आया तो उसे लगा कि किसी ने इस शख्स पर वार किया है, जिसके बाद वो इसकी मदद करने लगा। लेकिन ये रॉबर कहां मानने वाला था, इसने तो ओनर को तंग करना शुरू कर दिया और फिर अंत में कार ओनर ने पुलिस को बुलाकर इसे हिरासत में करवा दिया। डार्थ वेडर, अब आप इन महाशय पर अपनी नजर डालिए जिन्होंने ये सोचा कि नॉर्मल मास्क तो सभी पहनते हैं, ये कुछ अलग पहनेंगे, और इसी वजह से इन्होंने स्टार वार्स में पहने जाने वाले सिनिस्टर मास्क को लगाकर चोरी करने की सोची। लेकिन जब ये शॉप के अंदर गए तब मास्क इनके हाथों में ही था, जिसके बाद इन्हें जब सीसीटीवी कैमरे का ख्याल आया तो इन्होंने मास्क पहनना शुरू किया, लेकिन वो इनको फिट नहीं आ रहा था और काफी मशक्कत के बाद ये मास्क पहन पाए। पर कैमरा अपना काम कर चुका था। अब चाहे ये पूरी शॉप ही क्यों ना उठा ले जाए, इनको पकड़ना पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि ये अपनी मुंह दिखाई जो कर चुके हैं। स्पेक्टेक्युलर फॉल। अब आप हिस्ट्री की सबसे बकवास रॉबरी के बारे में सुनिए, जहां पर एक लड़का और एक लड़की एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, जहां पर लड़की गेट पर ही लड़के का इंतजार करती है, तो लड़का अंदर जाकर एक पेप्सी खरीदता है, जिसकी पेमेंट वो चोरी किए हुए कार्ड से देता है। और ये चीज शॉप के ओनर को पता चल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाता है। और जैसे ही पुलिस आती है वो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों बचकर भागना चाहते हैं और इसी कारण लड़का तो शॉप के इधर उधर चक्कर काटता रहता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो ऊपर चढ़ जाती है और जहां पर ग्रोसरी का सामान रखा रहता है उस जगह पर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से ही बहुत बुरी तरीके से वो ऊपर से जमीन पर गिरती है, जिसका नजारा कुछ इस तरह था। तो देखा आपने इन मोहतरमा ने इस तरह मात्र चोरी करने के चक्कर में हड्डियों का बलिदान दे दिया। रिकॉर्डेड फ्रॉम ऑल एंगल्स। दोस्तों, अगर कोई भी समझदार चोर होगा तो वो ऐसी जगह पर चोरी करना चाहेगा जहां पर कोई कैमरा ना लगा हो, क्योंकि उससे आपके पकड़े जाने की चांसेस बहुत कम होती है। अब जिन 2 चोरों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, उन्होंने तो पूरे कैमरे की दुकान को ही लूटने की सोची। अब न जाने इनके दिमाग में कौन सी सनक सवार थी कि इन्हें ख्याल ही नहीं आया कि जिस दुकान में कैमरा बेचा जाता है वहां पर तो ऑलरेडी कई सारे कैमरे लगे होंगे, और इसी वजह से इन चोरों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 एंगल से कैप्चर किया गया। और इस वीडियो को न्यूज चैनल वालों ने भी दिखाया, जिसके बाद इन्हें पकड़ना पुलिस ऑफिसर के लिए चुटकियों का काम था, क्योंकि भाई कैमरे की दुकान से कैमरा चोरी करने जाओगे तो यही होगा। चेन सॉ इन द पैंट्स। अब ये चीज तो आपको भी अच्छे से पता होगी कि ज्यादातर चोर अपने कपड़ों में चीजों को छुपाकर निकल लेते हैं, लेकिन वो चीजें छोटी होती हैं। पर ये जनाब तो सबसे 10 हाथ आगे निकले, क्योंकि इन्होंने और कुछ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन टूल्स को ही चोरी करने की सोची। असल में ये कंस्ट्रक्शन शॉप पर गए और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के सामान को उठा लिए। इन्होंने चेन सॉ को अपनी पैंट में डाल दिया और उसके बाद बाकी सारा सामान अपने टी शर्ट में छुपाकर भाग निकले। लेकिन तभी इन्हें ऐसा करते हुए वहां मौजूद ऑफिसर ने देख लिया, जिसके बाद इनका पीछा किया गया। पर ये जनाब पहले से ही बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से वो बाइक भी चोरी की थी, इसी वजह से इन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।